दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो क्लास में हम 25 अप्रैल और 26 अप्रैल के करंट अफेयर्स को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से जानेंगे। इस क्लास में 25 अप्रैल के भी करंट अफेयर्स को मैंने इंक्लूड किया है क्योंकि पिछला वीडियो 25 अप्रैल का नहीं बन पाया था। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर, तो उनसे मेरी गुजारिश प्रार्थना कि आप लोग जो है चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सबके उसके साथ साथ जो है बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। दोस्तों, मेरा ये ध्येय रहता है, मेरा ये परिश्रम रहता है कि कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो कवर अप हो पाएँ पर्टिकुलर डेट के, सो दैट कि करंट अफेयर्स को लेकर कोई भी क्वेश्चन अगर आता है एग्ज़ाम में तो वो आप कर पाएँ। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। हो सकता है एक आध अगर आपने वीडियो को स्किप करके देखा तो निश्चित बात है आपके क्वेश्चन जो है छूटेंगे और हो सकता है उससे आने वाली परीक्षा में जो है आपको अगर यहाँ से सवाल आते हैं तो अ, इसमें आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर को। फर्स्ट करंट अफेयर है कि ये आज के दिन अभी ये हम लोग जानते हैं कि इसरो के जो पूर्व अध्यक्ष थे, चेयरमैन रहे थे डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, उनका देहांत हो गया है और अब वो नहीं रहे हैं। तो ये पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन नहीं रहे, इसरो के चेयरमैन ये रहे थे। तो किस ड्यूरेशन के में ये इसरो के चेयरमैन रहे थे ये आपको बताना है। तो इसमें है 4 ऑप्शन: 1994 से 2003, फिर 1992 से 2001, 90 से 2000 और 93 से 2002। इसका सही आंसर जो है 1994 से 2003। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। हाल ही में इंडिया स्टील की 6वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी जो है और सम्मेलन जो है 2025 में कहाँ संपन्न हुआ? तो ये आज संपन्न हुआ है, ये मुंबई में संपन्न हुआ है और जिसकी अध्यक्षता किसने करी? पीयूष गोयल साहब ने। ठीक है, और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात और मेरे को बतानी है कि स्टील के प्रोडक्शन में इंडिया जो है 2nd पोजीशन पर है, याद रखिएगा। ठीक है, 1st पोजीशन पर चाइना है। नेक्स्ट आते हैं, डीआरडीओ द्वारा स्क्रैमजेट कम्बस्टर का ग्राउंड परीक्षण कितनी अवधि तक किया गया? तो स्क्रैमजेट कम्बस्टर जो है ये जो मिसाइल है और ये ब्रह्मोस मिसाइल है मान लीजिए, या फिर जो क्रूज़ मिसाइल है, तो क्रूज़ मिसाइल में ये लगता है इंजन में और स्क्रैमजेट कम्बस्टर, और इसके लिए क्या है कि ऐसा टेस्ट किया गया है और अवधि कितनी रही, मतलब टोटल जो है कितनी अवधि तक ये रहा, टेस्ट किया गया। तो ये जो है 1000 सेकंड से अधिक समय तक ये टेस्ट किया गया है। नेक्स्ट है, सरकार ने खरीद वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के उत्पादन के 100% के बराबर मूल्य समर्थन योजना के तहत किस फसल की खरीद की मंजूरी नहीं है? तो एक बात आप लोग याद रखिएगा कि 2 प्राइस होते हैं फसल के। एक होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको समर्थन मूल्य बोलते हैं हम लोग, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये फसल जो होती है जब बोई जाती है उस समय ये तय किया जाता है सरकार के द्वारा। और प्रोक्योरमेंट प्राइस, ये प्राइस वो प्राइस होता है जब फसल पक जाती है, वो फसल जो है किसान जो है उस फसल का जो उत्पादन करने के बाद में वो फसल घर उनके यहाँ आ जाती है। उसके बाद जो सरकार को जब ये बेचते हैं तो सरकार इनका जो मूल्य लगाती है वो मूल्य प्रोक्योरमेंट प्राइस बोला जाता है।
तो यहाँ पर प्रिक्योरमेंट प्राइस की बात हो रही है कि कितना प्रिक्योरमेंट प्राइस जो है इस साल 2024-25 की खरीफ की फसल है ये, तो इसका उत्पादन जो है 100% के बराबर ये मूल्य देने की बात कही जा रही है उन राज्यों को जहाँ ये फसल होती है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी फसल है, चावल है या है तुअर, उड़द, मसूर है या सोयाबीन है या गन्ना है। तो इसका सही ऑप्शन जो है तुअर, उड़द और मसूर, ये इसका सही ऑप्शन है। ये याद रखिएगा, इसके उत्पादन की 100% जो भी उनका मूल्य है वो उन्हें मिलेगा किसानों को, जहाँ यहाँ पर ये जिस हिसाब से वो उत्पादन इसका होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट वर्ष, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्टील कार्यक्रम इंडिया स्टील 2025 का आयोजन हुआ। तो ये आयोजन मुंबई में हुआ है, अभी हमने बताया इसके बारे में। नेक्स्ट है, किस संगठन के नए विकासशील देशों में निजी निवेश को बढ़ाने के लिए, देखिए प्राइवेटाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए, या कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र के निवेश लैब, एक लैब के अगले चरण का शुभारंभ किया है। ये कौन सी संस्था है जिसने ये किया है? तो ये है वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक जो है इस संस्थान है, ये एक जो निवेश को बढ़ाने के लिए, निजी निवेश को बढ़ाने के लिए विकासशील देशों के लिए जो है इन्वेस्टमेंट करने की बात कही है। इन्वेस्टमेंट लैब जो है वो बनाने की बात कही है, एक तरह से उसको बूस्ट करने की बात कही है इन्वेस्टमेंट को। तो विश्व बैंक बेसिकली जो है वर्ल्ड बैंक के बारे में हम लोग जानते हैं कि वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है। और विश्व बैंक जो है ये एक्चुअली क्या है, IBRD के नाम से जानी जाती है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। उसके बाद IDA भी इसकी संस्था है, ठीक है। उसके बाद मीगा भी इसकी संस्था है। तो ये सभी संस्थाएं जो हैं ये विश्व बैंक के अंतर्गत ही आती हैं। और विश्व बैंक जो है IDA और IBRD का मेंबर है। और IDA जो है इसको विश्व बैंक की सरल खिड़की बोला जाता है कि जो लोन पास होता है, जो इजीली लोन जो मिलता है वो IDA के माध्यम से मिलता है, IDA संस्था से मिलता है, जो कि कम ब्याज दर पर मिलता है देशों को अपनी देश में जो विकास करना है योजनाओं का उसके लिए। नेक्स्ट आते हैं, किस भारतीय संस्थान ने कोलेस्ट्रॉल का जल्दी पता लगाने के लिए एक लागत प्रभावी ऑप्टिकल सेंसिंग प्लेटफॉर्म, एक ऑप्टिकल सेंसिंग प्लेटफॉर्म है, इसको विकसित किया है। तो ये संस्था कौन सी है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो पता लग जाए जल्दी, तो निश्चित बात है कि जो हर पेशेंट लोग हैं तो उनको जो है उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर बड़ा होता है तो उससे वो उसको रोकने में जो है प्रॉपर उसका मेडिसिन ले करके उसको रोक सकते हैं, उसको जो है उससे जागरूक बन सकते हैं कि हम कि हमारे जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कितना है। तो जल्दी पता लगाने के लिए इसके लिए ऑप्टिकल सेंसिंग प्लेटफॉर्म जो है ये डेवलप किया है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IASST गुवाहाटी में है, ये याद रखिएगा, ये संस्था गुवाहाटी में है। नेक्स्ट है, 2025 में चौथे वार्षिक गोल्ड हाउस गाला, गोल्ड हाउस गाला जो है ये लॉस एंजल्स में है। और गोल्ड हाउस गाला बेसिकली क्या है कि ये अवार्ड प्रदान करता है, या एक तरह से जो क्षेत्र होते हैं इसमें पत्रकारिता होती है उसमें, या फिर सिनेमा या फिल्म में कह सकते हैं। तो ये फिल्म है और सिनेमा में ये अवार्ड जो है ये गोल्ड गाला हाउस जो है, ये गोल्ड हाउस गाला जो है ये जो साहित्य के क्षेत्र में भी होते हैं लोग, उनके लिए भी ये अवार्ड प्रोवाइड करता है। और ये संस्था है कहाँ की? लॉस एंजल्स में है। लॉस एंजल्स जो है ये हॉलीवुड जो है वो भी लॉस एंजल्स में ही है, तो लॉस एंजल्स USA में, ठीक है। तो मैं उद्घाटन ग्लोबल वैनगार्ड सम्मान, ग्लोबल वैनगार्ड अवार्ड जो है वो किसे मिला है? तो किस भारतीय अभिनेत्री को ये पुरस्कार मिला है? तो ये है प्रियंका चोपड़ा।
और इनको हॉलीवुड की फिल्म भी इन्होंने की है और बॉलीवुड में भी चर्चित रही है। ये कई फिल्में इन्होंने बॉलीवुड में भी की हैं। तो इनको ये अवार्ड जो है 4th एनुअल गोल्ड हाउस गाला अवार्ड जो है ये 2025 का वैनगार्ड अवार्ड ये मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में क्लाउस श्वाब ने किस संस्था के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? ठीक, तो चेयरमैन ऑफ विच कंपनी या फिर कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन जिसमें क्लाउस श्वाब ने इस्तीफा दिया है, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, विश्व आर्थिक मंच इसको बोल सकते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम संस्था के ये चेयरमैन थे, इन्होंने आज से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये विकसित किया जा रहा है आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। चीफ मिनिस्टर कौन है? चंद्रबाबू नायडू। तो अमरावती में ये इस्टेब्लिश किया जा रहा है पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज। नेक्स्ट है, भारत का पहला ये हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है, चीनी ग्रैंड मास्टर जो जिनर जो है इनके साथ जो है पूरे फिरे महिला ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो एक्चुअली क्या है कि ये फिडे जो है ये संस्था है, किसके लिए नियामक संस्था है ये? चेस के लिए। तो चेस में कोनेरू हम्पी ने ये अवार्ड जीता है, गोल्ड अवार्ड। तो गोल्ड मेडल जो है कोनेरू हम्पी के साथ साथ जू जिनर को मिला है, और जू जिनर के साथ जो है IM पोलिना स्वारोवा ने ये मैच पहले खेला था। तो स्वारोवा जीत गई, ये हार गई थी स्वारोवा, और जू जिनर जीत गई। और उसके बाद जू जिनर और कोनेरू हम्पी के बीच में मुकाबला हुआ जिसमें कोनेरू हम्पी जीत गई और उनको जो है स्वर्ण पदक मिला। IM पोलिना स्वारोवा को रजत पदक मिला, और यहाँ पे दिव्या देशमुख को जो है यहाँ पे ये अवार्ड मिला, इनको कांस्य पदक मिला। ठीक है, फिर आते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए 500 करोड़ रुपए की योजना शुरू की है? पराली जलाने की समस्या बेसिकली क्या है कि पराली से सबसे ज़्यादा जो है वायु प्रदूषण फैलता है, और ये ख़ास तौर से जो पंजाब के आसपास के जो क्षेत्र हैं या कह सकते हैं राज्य है, उनमें ये हानि पहुंचाता है। वहाँ पर जो है वायु प्रदूषण बढ़ाता है। और जिसमें दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी है, नई दिल्ली, तो दिल्ली में भी ये बेसिकली ये एक कारक है, एक जो है ये पॉल्यूशन को इंक्रीज़ करने का। एयर पॉल्यूशन जो है दिल्ली में बढ़ जाती है, और जिस कारण से जो है बहुत सी अनियमितता का सामना करना पड़ता है दिल्ली के निवासियों को। तो इस पर जो है 500 करोड़ रुपए की योजना शुरू की है पंजाब ने। तो पंजाब सरकार ने ये योजना चालू करी है जिससे कि इससे निजात मिल सके और पराली जलाने पर रोक लग सके। रोका जाता है किसानों को, लेकिन फिर भी जो है इस पर जो है अभी तक कोई भी स्कीम लॉन्च नहीं की गई थी। तो स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि वायु प्रदूषण का सूचक कौन है? तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का सूचक है? तो लाइकेन जो होते हैं, घास मैदान होते हैं। तो जब हम लोग जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है या जैसे जैसे हमारी जो इक्वेटर के बाद की जो पोल की तरफ जब जाते हैं, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है या ऊपर जाते हैं, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन या मकर रेखा या कर्क रेखा के ऊपर या नीचे जाते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि टैगा वनस्पति होती है और टैगा के बाद में टुंड्रा होती है। तो उनके बीच में जो है ये घास भूमियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये घास भूमियाँ जो है ये लाइकेन की होती है, और इसमें जो है ये लाइकेन यहाँ पे पाया जाता है घास भूमियों के पास में ऊपर। और उसके बाद जो है ये लाइकेन जो होता है ये फंगाई और एल्गा का बना हुआ होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है।
तो वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक जो है, अगर वायु प्रदूषण को जानना हो कि वायु प्रदूषण जो है वो उसे जो लाइकेन से जो है वो वायु प्रदूषण से रोक मिलती है, ठीक है। तो उसका जो है एक तरह से उसको रिडक्शन करता है लाइकेन वायु प्रदूषण को। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऐसा ये हो चुका है। फिर आते हैं, हाल ही में आयकर विभाग ने कितने लाख से ज़्यादा कीमत वाले लग्जरी सामानों की बिक्री पर 1% TCS, जिसको कह सकते हैं टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, तो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स जो है ये 1% लगाया गया है। अब ये 1% अनिवार्य कर दिया गया है। तो कौन सी कंपनियां हैं या कौन से लग्जरी गुड्स है, कंपनी की बात नहीं, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि इनकम टैक्स है तो लग्जरी गुड्स, अगर कोई व्यक्ति लग्जरी गुड्स खरीदता है और वो 10 लाख से ऊपर की इनकम का कोई गुड्स खरीदता है तो उस पर उसको 1% का TCS लगेगा, जिसका नाम है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ठीक है। तो 10 लाख रुपए से ज़्यादा की अगर कोई लग्जरी आइटम होता है तो उस पर जो है ये टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स ने जो है ये जारी किया है, सूचना जारी की है। उसके बाद हाल ही में भारत की आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द कर दिया है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे आसपास पड़ोसी देश ऐसे हैं जो भारत का साथ देते हैं, और ये देश है श्रीलंका। उसके बाद अभी हाल ही में जैसे पहलगाम की घटना हुई और उसमें जो है 26 लोग मारे गए, कहीं पर 28 बता रहे हैं। तो इनमें क्या हुआ कि बेसिकली फिर उसके बाद इंडिया ने जो है स्टेप्स लिए, और उन स्टेप्स जो मेजर स्टेप्स लिए उसमें जो है सिंधु जल का समझौता था जो 1960 में हुआ था, उसके तहत जो है पानी रोक दिया गया है, पाकिस्तान को नहीं देना है। दूसरा जो है इम्पोर्टेंटली यहाँ पर जो है एक स्टेप लिया गया कि राजनयिक जो भी विदेशी दूतावास में है पाकिस्तान में, जो उच्चायुक्त हैं दूतावास में एम्बेसडर है, उनको वापस बुला लिया गया और यहाँ से भी पाकिस्तान के एम्बेसडर को वापस भेज दिया गया। तीसरा अटारी बॉर्डर को जो है वो हमेशा के लिए जो है अभी सील कर दिया गया है, वहाँ पर जो है आवागमन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स है जो लिए, और सार्क के लेवल पर भी यहाँ पर जो है वहाँ पर भी उन्हें जो है भारत सरकार ने एक पहल जारी की है और अन्य देशों का समर्थन लिया है। साथ साथ में कुछ देश है जैसे रशिया है या फिर अमेरिका है, तो रशिया, अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो इन सभी ने इसकी बहुत भर्त्सना की है, इसकी बहुत जो है आलोचना की है, और ये जो करते बताया गया कि आतंकवादी चले आए और उसके बाद जो है आतंकवादियों ने वहाँ से रानी जो थे उन पर हमला कर दिया। तो इसको जो है निगेटिव भी लिया है, और इसके प्रति जो है सभी देशों के जो प्रमुख हैं उन्हें संवेदना जताई है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस देश ने हाफ मैराथन में पहली बार मानव रूपी रोबोट शामिल हुआ है। तो किस देश ने जो है ये मानव रूपी रोबोट शामिल किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मानव रूपी रोबोट जो है ये चाइना ने जो है ये इसको जो है हाफ मैराथन में इसको बनाया है उन्हें ह्यूमनॉइड रोबोट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि किस देश ने हाल ही में पहली बार अंतरिक्ष में अपने नागरिक को भेजा है। तो हाल ही में अंतरिक्ष में अपने नागरिक को भेजा है, इसमें कौन सा देश है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, नाइजीरिया। और नाइजीरिया जो है ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, और इसको बोलते हैं ताड़ पेड़ का देश, यानी पाम ऑयल की कंट्री इसको कहा जाता है, ठीक है, कंट्री ऑफ पाम ऑयल, याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पर कि हाल ही में किस विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, किसे विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के अवसर पर यूनेस्को द्वारा वैश्विक पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है। वैश्विक पुस्तक राजधानी ये जो है यह स्ट्रासबर्ग जो है ये कहाँ पड़ता है, शहर है ये ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं,
हाल ही में भारत के किस रक्षा सार्वजनिक उपक्रम ने 1200 करोड़ रुपए के निर्यात अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस डिफेंस पीएसयू है, कौन सी डिफेंस की पीएसयू है जिसने भी हाल ही में एक 1200 करोड़ या 1200 करोड़ रुपीज़ का एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं एक्सपोर्ट के लिए? तो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उसको एक्सपोर्ट करेगी ये पीएसयू, और ये पीएसयू जो है इसका नाम है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, बीडीएल। ठीक है, ये याद रखिएगा, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। इसको ये कंपनी जो है ये एक्सपोर्ट करेगी डिफेंस के गुड्स को, जो कि 1200 करोड़ रुपए का जो है इनका टारगेट है, ठीक है, एक्सपोर्ट करने का। फिर हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कचरे से हाइड्रोजन ईंधन तैयार करने की तकनीकी विकसित की है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसका आंसर भारत ही है। तो भारत ने जो है हाइड्रोजन फ्यूल को बनाने के लिए जो है एक कचरे से किस तरीके से जो है वेस्ट मटेरियल से जो है बनाया जाए कचरे से हाइड्रोजन ईंधन, तो उसके लिए जो है ये अभी हाल ही में विकसित किया है इसको भारत ने, इंडिया ने। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हाइड्रोजन जो फ्यूल्ड आने वाले समय में, भविष्य में हाइड्रोजन फ्यूल्ड व्हीकल्स जो है हम पाएंगे कि हम जितने भी अभी हम शिफ्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में, और इलेक्ट्रिक व्हीकल के बाद में हम शिफ्ट करेंगे हाइड्रोजन से चलने वाले व्हीकल में। तो बेसिकली क्या है कि इसमें इसको लेकर के जो है अभी रिसेंटली जो है एक हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई है, और ये ट्रेन जो है कहाँ से कहाँ तक चली है ये आपको बताना है अब जो है। और इसी के साथ ये आज की करंट अफेयर्स थी टोटल, कल की और आज की मिला करके। तो अब जो है नेक्स्ट वीडियो जो है आपको 27 तारीख की जो करंट अफेयर होंगी वो आपको बताई जाएगी। और उसके साथ साथ मेरा ये भी कहना है कि जो लोग ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। और साथ साथ में ये भी कहना है कि अगर आपको हमारा मटेरियल या हम जो मेहनत कर रहे हैं या फिर हम जो भी आपको जो है हेल्प कर रहे हैं आपकी तैयारी में, अगर आपको इसमें ऐसा लगता है तो ये मेरी गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट भी किया कीजिए, ताकि मुझे पता लगे और ताकि हमें पता लगे कि क्या क्या हमारे अंदर खामी है और क्या क्या हमें चेंजेस करने चाहिए। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।